हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आ चुका हूं और खुशखबरी आप सभी के लिए कि यहां पर इस बार आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज नए ऐड हो चुके हैं। तो नए यूनिवर्सिटी का लिस्ट आपको यहां पर देने वाले हैं कि अभी बढ़ करके कितने सारे यूनिवर्सिटीज हो चुके हैं। लगभग 200 प्लस हो चुके यूनिवर्सिटी। 200 प्लस मतलब पहले 170 था, 178 था, आपको पता है। अभी 2025 का जो डेटा है उस तक पता था हमें कि 178 है, लेकिन ये बढ़ करके अब 200 प्लस हो चुका है। साथ ही साथ सीट्स की संख्या भाई देखो कितना बढ़ चुका है। पिछले साल लगभग 8000 के आसपास थे, इस बार सीधा 16000 प्लस। पता नहीं 8000 10,000 थे पिछले साल, मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, बट हाँ जितने भी थे अब बढ़ करके तो भाई 16000 प्लस के आसपास हो चुके हैं। भाई कितनी बड़ी बात है, सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर देखें न्यू सिटी का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ चुका है, तो एनटीए ने ये सब जो है लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। नए यूनिवर्सिटीज का लिस्ट जो ऐड हो चुके हैं, ठीक है, जो पुराने थे सब उसमें है, ठीक है। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ चुका है, सीट्स आपके बढ़ चुके हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ पर बहुत सारे ऐड हो चुके हैं नए, तो बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो एक एक करके सारी चीजें यहां पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एनसीटी की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ हमारे बैच में जुड़ सकते हो, श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़ सकते हो। इसमें आपको हमारा जो नया बैच है टारगेट बैच, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ श्योर सिलेक्शन का तो रहेगा ही, साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। और बात करें अगर आप जो है हमारे टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हो, जिसका फीस सिर्फ 1799 है, तो इसमें भी आप ऐड होकर के बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड पूरी तैयारी यहां पर कर सकते हो सिर्फ 1799 में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये देखो भाई, देखो कितना सारा यूनिवर्सिटी आ चुका है। देखो फटाफट से, पहला यूनिवर्सिटी का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देख लो भाई यहां पर आ चुका है। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो यहां पर क्या है ना कि बीए बीएससी बीएड है और ये क्या है बीए बीएड। तो यहां पे बीएससी बीएड बीए बीएड दोनों होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, यानी कि एएमयू में। तो सबसे पहला जो बात है एएमयू के बारे में बताया गया आपको, तो ये बीएससी बीएड बीएड यहां दोनों होगा, लेकिन हाँ बीकॉम बीएड नहीं है, सेकेंडरी स्टेज का होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, आपका जो है 10+2 जो है यहाँ पर पास होना चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, बस इतना सा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया एएमयू के बारे में। वैसे हम एक एक करके सारे यूनिवर्सिटी का भी बताने वाले हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, एक एक करके बस आप देखते रहना। ठीक है, अब देखें जरा यहाँ अगला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहां पर बीए बीएड चलता है सेकेंडरी स्टेज का। और वो है देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो लगभग सब में वही रहेगा, 10+2 आपके पास होना चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। 10+2 50% मार्क्स, 10+2 50% मार्क्स, 10+2 50% मार्क्स। आप कहोगे कि सर सबका लगभग सेम है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ये अभी आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताया गया है ये एग्जामिनेशन के लिए है कि आप एनसीटी एग्जाम में बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो, तो ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ना कि आप एएमयू का। आप कहोगे नहीं सर एएमयू में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे दाखिला लेने तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, काउंसलिंग करवाना होता है, तो वहां पे आप हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अपनी ओर से लगाएं। जैसे कह दें कि भाई चलो हमारे यहाँ अगर आपको एडमिशन लेना है तो 25 साल से कम उम्र होना चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है। ड्यू कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्लास 12 का जो सब्जेक्ट होना चाहिए और जो आपने एनसीटी में लिया है सब्जेक्ट वो सब सेम ही होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है ये जेनरिक है, मतलब कि ये सिर्फ अभी एनसीटी के एग्जाम के लिए वैलिड है। ठीक है, बाद बाकी जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे अलग अलग संस्थानों में तो वहां पर हो सकता है कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि जिस संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हो उन संस्थानों का बुलेटिन आता रहेगा, आएगा भी, सबका नहीं आया है, धीरे धीरे आएगा। तो उनका बुलेटिन जब पढ़ोगे, स्पेसिफिक बुलेटिन हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग आएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसका अलग से कुछ क्राइटेरिया अगर बना हुआ है तो आपको वहां पे दिख जाएगा। अभी के लिए जो एनसीटी ने दिया है एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, एनसीटी एग्जाम आप दे सकते हो अगर इतना एलिजिबिलिटी आपके पास है। ठीक है, अब देख ले जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे देखो बीएससी बीएड बीए बीएड दोनों है, दोनों मिडिल स्टेज का है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जानी गए वही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यहाँ पर बीएससी बीएड होगा सेकेंडरी स्टेज का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला यहाँ पर बीकॉम बीएड भी है सेकेंडरी स्टेज का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला बीएससी बीएड है और यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज का। फिर देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीएससी बीएड आपको मिलेगा सेकेंडरी स्टेज। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु बीएससी बीएड मिलेगा सेकेंडरी स्टेज। फिर यहाँ पर है हेमोती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ये बीकॉम बीएड करवाते हैं सेकेंडरी स्टेज का। फिर हेमोती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बीए बीएड भी होता है सेकेंडरी स्टेज। फिर यहाँ पर जो है बीए बीएड है सेकेंडरी स्टेज, हेमोती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें क्यों बताई गई है भाई, दो बार हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो एक ही चीज को दो बार मेंशन कर दिया है क्या? ठीक है, जो भी है। फिर यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर क्या लिया, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, यहाँ पर बीए बीएड होता है। फिर यहाँ पर मौलाना आजाद
नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है जो बीएससी बीएड और सेकंड स्टेज का। तो ये पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर एनटीए ने प्रोवाइड कर दिया है। एक एक करके फटाफट से, अब थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाए थे, नहीं तो एक एक पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा ना, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ूंगा, आप बस देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। वैसे आपको ये वेबसाइट पे वैसे भी मिल जाएगा, अगर चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो वहां से भी, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको जल्दी जल्दी से दिख जाए। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बीकॉम बीएड सेकंड स्टेज, ये जो मौलाना आजाद, यहीं पे आपको बीए बीएड भी देखने को मिल रहा है सेकंड स्टेज। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है बीएससी बीएड सेकेंडरी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में बीए बीएड सेकेंडरी होगा। फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है बीए बीएड और यहाँ पे सेकंड स्टेज, ठीक है। अब देखें, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी बीए बीएड होगा सेकंड स्टेज का। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में यहाँ पर बीएससी बीएड सेकंड स्टेज, डॉक्टर हरि सिंह में आपको बीए बीएड भी देखने को मिलेगा। डॉक्टर हरि सिंह में आपको बीए बीएड फिर से प्रिपरेटरी स्टेज। अच्छा, यहाँ पे स्टेज अलग अलग है, ठीक है। तो पीछे वाले में भी शायद जो 2 जगह लिखा हुआ था वहां भी अलग अलग होगा, ठीक है। देखें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना शायद लगता है मुझे रिपीट कर दिया गया है, जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया, ऐसे करके अभी हमारे पास बहुत सारे हैं। देखो, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, तो यहाँ भी सेकंड स्टेज देखने को आपको मिलेगा। फिर डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, यहाँ पर बीए बीएड, ठीक है, सेकंड स्टेज। अब पता नहीं ये 2 बार क्यों लिख रहे हैं, इसका अभी कारण मुझे नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है कुछ हो, ठीक है, बताया जाएगा अगर कुछ ऐसा पता चलता है तो, ठीक है। सब कुछ तो सेम ही है मुझे, सब कुछ तो सेम ही उधर, बट यहाँ पे 2 बार लिखने का क्या मतलब है जब ये स्टेज भी सेम ही है। चलो, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर क्या बीएससी बीएड बीए बीएड सेकंड स्टेज का देखने को मिलेगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आपको देखो, यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बीएससी बीएड बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड तीनों देखने को मिलेगा, तीनों जो है सेकंड स्टेज। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ भी तीनों देखने को मिलेगा, एक में सेकंड स्टेज है, मतलब बीकॉम बीएड सेकेंडरी, बीए बीएड मिडिल होता है और बीकॉम बीएड यहाँ फिर से सेकेंडरी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आगे, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है क्या, जो भी है बाद में पता चल जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, बीएससी बीएड सेकेंडरी, बीए बीएड सेकेंडरी। इंदिरा गांधी में यहाँ पर आपको बीए बीएड फिर से यहाँ पर प्रिपरेटरी भी देखने को मिलता है। फिर देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी बीएड प्रिपरेटरी लेवल, इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो है फिर से बीए बीएड सेकेंड स्टेज। ओके, तो ये सारे हो गए, बहुत सारे तो हमने अभी आपको बता दिए हैं। अभी आगे हमारे पास बहुत सारे ऐसे संस्थान है, एक एक करके सबको देख लेते हैं। फिर ये देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, तो ये जो है ये दोनों, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ये कहाँ कौन कौन सा कोर्स, बीए बीकॉम बीएड बीएससी बीएड सेकेंडरी, ठीक है। फिर यहाँ है डॉक्टर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है बीएससी बीएड प्रिपरेटरी स्टेज का होता है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी स्लीपी हाउस, ये बीए बीएड प्रिपरेटरी स्टेज, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी यहाँ जो बीकॉम बीएड और प्रिपरेटरी स्टेज, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है, नया। और ये जो है बीए बीएड और प्रिपरेटरी, बात समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू कश्मीर, ये जो बीए बीएड है और यहाँ पर बीए बीएड मिडिल और फाउंडेशनल दोनों है। और माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, आप जानते हो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, और ये जो है बीए बीएड और यहाँ पर बीए बीएड सेकेंडरी लिखा हुआ है। फिर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी जो है आपको पता है कि पार्ट है डीयू का, यहाँ पर बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज। फिर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुदुचेरी, तो ये आपको पता है पहले से ये जो है एनआईटी शामिल है इसमें, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज। RIE कौन है, RI भोपाल, तो RI भोपाल यहाँ पर बीए बीएड होता है, आपको पता है सेकेंडरी, और RI भोपाल में बीएससी बीएड भी होता है सेकेंडरी लेवल का। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है भुवनेश्वर, तो ये IIT भुवनेश्वर, आप जानते हो यहाँ पर बीए बीएड लिखा हुआ है। IIT में बीए बीएड भी हो रहा है क्या भाई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, यहाँ पे बीए बीएड भी शुरू हो गया क्या? मुझे जहां से पता है IIT में आपको पता है कि बीएससी बीएड होता है, यहाँ पर इन्होंने बीए बीएड लिख दिया है, ठीक है। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पे आप देखो कि हमें पता है कि IITs में बीएससी बीएड होता है, यहाँ पर इन्होंने बीए बीएड लिख दिया है। तो देखो एनटीए जो है आपको पता ही है कि हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, तो मुझे लगता है कि ये भी यहाँ पर आपको एक गड़बड़ ही देखने को मिल रहा है। ये होना चाहिए क्या, बीएससी बीएड, यहाँ पे इन्होंने बीए बीएड लिख दिया है। वैसे देखोगे यहाँ पर ना 2 बार जो रिपीट हुई है चीजें, जैसे ये देख सकते हो, जैसे अभी पीछे बताया था ना 2 चीजें रिपीट हो रही थी, 2 चीजें रिपीट हो रही थी, एक ही चीज को उन्होंने 2 बार लिख दिया था, तो वैसे भी हो सकता है। मतलब इन्होंने मिस्टेक जो है लग रहा है कि किया है, कुछ ना कुछ इसमें तो किया है, ठीक है। फिर देखें अगला, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुष्कर, तो ये अजमेर वाला जो है RI, यहाँ पे आपको बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज और बीए बीएड भी सेकेंडरी स्टेज का देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आगे देख लो, ये क्या है, SNTD वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई, तो ये इसमें शामिल है, और यहाँ पे बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलकत्ता, कालीकट जो है यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज बीएससी बीएड। ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो देखने को आपको मिलेगा बीकॉम बीएड बीएससी बीएड और बीए बीएड तीनों जो है सेकेंडरी स्टेज का। ये जो है महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज, और ये जो है ये पहले से ही शामिल है, और बीएससी बीएड बीए बीएड दोनों होता है यहाँ पे। फिर जो है ये क्या है, त्यागवीर हेम
बरुआ कॉलेज असम में, तो ये बीएससी बीएड सेकंड स्टेज आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे देखोगे यहाँ पर फिर से इसमें जो है बीए बीएड भी है सेकंड स्टेज। ये क्या है, नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज ऑटोनोमस असम में, तो असम में पिछले बार बहुत सारे ऐड हुए थे, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये पढ़ सकते हो नाम यहाँ पे बीएससी बीएड। फिर यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वेस्ट बंगाल, तो ये इंडियन जो है यहाँ पर IIT, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल खड़गपुर जो है पहले से शामिल था। यहाँ भी इसने बीए बीएड कर दिया है इन्होंने, शायद यहाँ पे बीएससी बीएड होना चाहिए, देख लेंगे इसको, ठीक है। पहले जहां तक मुझे पता है यहाँ पे IIT में आपका बीएससी बीएड देखने को मिलता है। यहाँ पे गलती से इन्होंने अब इतना बड़ा गलती कर रहे हैं, मतलब बार बार गलती ही कर रहे हैं, देखो ऊपर से नीचे तक बहुत जगह गलती हो गया। तो ये है सेकेंडरी स्टेज। फिर जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये जो है आपका जहां भी है तेलंगाना में, ये बीएससी बीएड सेकंड स्टेज। तो अभी इतने सारे जो है यहाँ पर हमने आपको बता दिए। आगे देखे जरा, तो आगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है वेस्ट त्रिपुरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जिरानिया वेस्ट त्रिपुरा में। तो देखो NIT, पहले ही 6 NIT शामिल थे, एक और NIT शामिल हो चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक और NIT यहाँ पे ऐड हो चुका है। NIT जिरानिया वेस्ट त्रिपुरा में है, तो ये त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIT। यहाँ पर बीएससी बीएड आपको देखने को मिलेगा। फिर देख ले यहाँ पर आगे भाई, ये क्या है, कियांग नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज मेघालय में बीए बीएड है। कियांग नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज मेघालय, यहाँ पे बीए बीएड सेकेंडरी। देखो अब ये दो बार लिखने की क्या जरूरत है, हो सकता है कहीं ना कहीं इन्होंने गलती किया है, या तो यहाँ पे बीएससी होना चाहिए था, ठीक है, या फिर आपने, हो सकता है कि इसको दो बार आपने मेंशन कर दिया है। दो बार क्यों मेंशन किया है फिर, ठीक है, एक ही चीज को आपने दो बार क्यों मेंशन किया, बीए बीएड भाई, सेकेंडरी जब स्टेज सेम है तो दो बार क्यों आपने मेंशन किया, ये एक कॉलम बनाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बीएससी बीएड होना चाहिए, तो देखो इन्होंने गड़बड़ किया है। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये जो है आपको देखने को मिलेगा जहां भी है आंध्र प्रदेश में, बीएससी बीएड सेकंड स्टेज। यहाँ पे आपको बीएससी बीएड सेकंड, अब देखो दो बार यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तेलंगाना, ठीक है, NIT तेलंगाना जो है, ये बीए बीएड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये NIT में बीए बीएड भी हो रहा है, पता नहीं। जीसस एंड मैरी कॉलेज जो है आपको पता है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, बीए बीएड सेकंड स्टेज। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र में बीएससी बीएड सेकंड स्टेज। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो ये क्या करोगे आप, एक एक करके पढ़ लोगे, ठीक है। हर एक चीज मैं पढ़ूंगा तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है, देखने में मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना, देखो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं गलती भी इन्होंने किया है, तो इसको वेरीफाई किया जाएगा बाद में। अभी के लिए आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। बुलेटिन आ जाएगा, बुलेटिन में सारी चीजें होंगी, और भी कुछ नई चीजें होंगी, तो आपको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, इसको देख लीजिएगा बाद में। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी है, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट रोपड़ है, ठीक है। तो NIT रोपड़ आपको पता पहले शामिल है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च, ये सब यहाँ पे इसमें शामिल है। देख लेते हैं आगे हम फटाफट से अब थोड़ा जल्दी बढ़ाते हैं इसको। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ये जो है आप साइंस टेक्नोलॉजी, ये जो बीएससी बीएड है, और यहाँ पे बीए बीएड भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ पर बीएससी बीएड। फिर यहाँ पर देखिए शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र में बीए बीएड। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये जो पुणे में जो है, यहाँ पर जो है बीएससी बीएड, और यहाँ पे आपको बीकॉम बीएड, और यहाँ पे आपको बीए बीएड देखने को मिलेगा। ये जो है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, ये जो है यहाँ पर बीएससी बीएड। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, ये जो है जोधपुर वाला है, ये राजस्थान, ये बीए बीएड लिखा हुआ है, फिर से वही बात है, पता नहीं गलत लिखा होगा। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल, ये जो है यहाँ पर बीए बीएड, यहाँ पर आपको बीए बीएड दो बार लिखा हुआ है, सेम चीज। तो इन्होंने शायद बहुत गलती किया है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले जो भी यहाँ पर इनका आया था बुलेटिन, उसमें ऐसा कहीं भी मतलब सेम चीजें दो बार यहाँ पे मेंशन नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ तो लग रहा है पक्का, ठीक है, कुछ ना गड़बड़ तो यहाँ पर किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ये रायपुर में है, यहाँ पर आपको बीएससी बीएड और आपको बीकॉम बीएड देखने को मिलेगा। तो ये सब आपने देख लिया। अब क्या करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से मैं इसमें बता दे रहा हूँ क्या है, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप, ये NIT तिरुचिरापल्ली, ये शामिल ही था पहले से, ठीक है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बीए बीएड, मिजोरम यूनिवर्सिटी, ठीक है, मिजोरम यूनिवर्सिटी, ये सब आपको कोर्स देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये जो है जो भी नाम है, ठीक है, ये भी, ठीक है, लखीमपुर, ये जो है सब यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने सारे ऐड हो चुके हैं इसमें, बहुत सारे ऐड हुए हैं मुझे लग रहा है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, ठीक है, जरापना, ये शायद मुझे नया ऐड हुआ है, या फिर आसाम का है, तो पिछले बार भी ऐड हो सकता है, पिछली बार हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे, ये सब आसाम के, सब आसाम के, सब देख लो। यहाँ पर ये कहाँ का, आसाम का, ठीक है। फिर देखोगे आसाम में, ठीक है, आसाम,
असम, असम भाई कितने सारे असम में ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऐड हो चुकी हैं। इनका कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे संस्थान जो है असम में यहाँ पर ऐड थे पहले ही, और यहाँ पर वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो ये जो है RI भुवनेश्वर और RI मैसूर ऐड हो चुका है। आपको पता है पहले जो है 2 RI भोपाल और RI अजमेर पहले से ऐड था। अब यहाँ पे RI मैसूर, ठीक है, और साथ ही साथ RIE भुवनेश्वर, ये इसमें ऐड हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है भाई, इतना बढ़िया बढ़िया जो है संस्थान इसमें शामिल हो रहे हैं। RI जैसे संस्थान, AMPG BHU वाला। चलो भाई, तो एक और बढ़िया खबर मिल गया है कि बनारस में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको पता हमने जो है बनारस यूनिवर्सिटी से ही हमने पढ़ाई करी है, तो BHU के कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है। तो AMPG है, इसका AMPG मतलब होता है आर्य महिला PG कॉलेज, BHU से एफिलिएटेड है, गर्ल्स कॉलेज है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे VCW है, VCW बसंता कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये जो बसंता कॉलेज है ये भी वुमेन्स के लिए है। तो ये दोनों भी अब NCT का कोर्स यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ से जब आप NCT करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिग्री BHU की मिलेगी। मतलब देखो टेक्निकली तो मिलना चाहिए, क्योंकि BHU ने शुरू नहीं किया है, BHU ने, बट ये जो कॉलेजेस हैं ये सब BHU से एफिलिएटेड हैं। तो हो सकता है कि ऐसा हम कह सकते हैं कि अब BHU भी करवा रही है, यानी हो सकता है आपकी डिग्री पे BHU लिखा हो, क्योंकि जैसा अभी तक होता है कि ये सब एफिलिएटेड है BHU से। तो जब हम UG की डिग्री लेते हैं मान लो AMPG से, तो आपकी डिग्री पे BHU ही लिखा होता है कि BHU से आपने किया है यहाँ पे। तो हो सकता है आपने NCT अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो हो सकता है डिग्री पे BHU ही लिखा हो, और ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर BHU लिखा हो तो भाई हम कह सकते हैं कि BHU भी अब शामिल हो चुकी है। BHU के 2 कॉलेजेस ऐसे हैं एफिलिएटेड जहाँ पे अब NCT हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत मैं खुश हुआ इस बात से। और ये RI जो यहाँ पर ऐड हो चुका है, आपने देखा ही। तो ऐसे करके आप देखो, एक एक करके आप पढ़ लो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं। पटना कॉलेज यहाँ पे ये जो है पटना वुमेन्स कॉलेज ऑटोनोमस, ये न्यूज आया ही था, इस पर वीडियो भी हमने बनाया था। ये जो यहाँ पर ये सब ऐड हो चुका है भाई, बहुत सारे ऐड हो चुके हैं। तो आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि एक एक पढ़ूंगा ना तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये देख सकते हो, ये भी असम में, असम के इतने सारे कॉलेजेस हैं भाई। असम देखो, असम है, गुवाहाटी ये भी असम में है। असम ये कहाँ पे है भाई, ये भी असम में, ये भी असम, इतने सारे असम में भाई। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये फिर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कुछ अरुणाचल वाले भी हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी ये जो असम में है। तो इतने सारे संस्थान देख सकते हो आप, गिनते गिनते थक रहे हो कि नहीं, बताना थक रहे हो कि नहीं गिनते गिनते। ये देखो RIE भुवनेश्वर बाबू, देख लो ये ऐड हो चुका है। ये जो है BA BEd करवा रहा है, और ये BSc BEd भी मिडिल स्टेज का यहाँ पर करवा रहा है। फिर यहाँ पर RI भुवनेश्वर हो गया। फिर देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार फाइनली इसका लिस्ट में नाम आ चुका है, देख सकते हो। फिर यहाँ पर जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, ये भी इसमें ऐड हो चुका है। BA BEd आपको देखने को मिलेगा। और देखें जरा, ये सब नाम है, ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के हमने कहा था बहुत सारे ऐड होंगे, तो ऐड हो चुके हैं। उड़ीसा में देखो समंता चंद्रशेखर ऑटोनोमस, ये उड़ीसा के कुछ यहाँ पर संस्थान ऐड हो चुके हैं। ये रांची में है, झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ऐड हो चुका है, ठीक है, ये देख सकते हो। ये सब ठीक है, बहुत सारे इसमें संस्थान हो गए भाई, बहुत सारे संस्थान, ठीक है। और ये क्या है, राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर, तो ये भी उड़ीसा वाले खुश रहो भाई, बहुत सारे। असम वाले, असम में तो इतने सारे ऐड हो चुके हैं, उड़ीसा में इतने सारे ऐड हो चुके हैं, तो खुश ना हो तो क्या हुआ बताओ, ठीक है। आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहो, हम भी खुश हैं, ठीक है। ओके, सो देखिए कि नागालैंड यूनिवर्सिटी इसमें ऐड हो चुका है, पहले से शायद ऐड था। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहां, धनबाद, देखो IIT धनबाद फाइनली यहां पर लिस्ट में नाम आ चुका है, देख लो, ठीक है। IIT धनबाद का नाम आ गया है। ये सब देखो उड़ीसा में, अरे उड़ीसा वाले भी अब थक जाओगे गिनते गिनते, ठीक है, इतने सारे ऐड हो चुके हैं। फिर यहाँ पर देखो असम वाले तो भाई एकदम कॉलेज का कमी ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि असम वाले जितने कॉलेजेस हैं अप्लाई करते हैं इस कोर्स के लिए, सबको अप्रूवल मिल जाता है क्या, ठीक है। अब देखो इधर देखो, फिर से असम तो मतलब बंद ही नहीं हो रहा। बिहार में देखो भाई, बिहार में आ चुका है। बिहार में ये देखो भोजपुर जिला देखा ना, भोजपुरी माता मंजारो अजब दयाल सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये ऐड हो चुका है। बिहार वाले बच्चे भी खुश हो जाओ भाई, क्योंकि आपके राज्य में भी अब शुरू हो चुका है। नालंदा में, ये भी बिहार में, ठीक है, ये महाबोधि महाविद्यालय भी ऐड हो चुका है इसमें। माता, ये भी कहाँ पे है, ये भी बिहार में, वही पीछे लिखा हुआ था। तो आपको सेकेंडरी स्टेज, BSc BEd BA BEd सब देखने को मिल रहा है। असम, ठीक है, असम थक जाओगे गिनते गिनते। फिर ये बिहार में देखो CM कॉलेज, ये ऐड हो चुका, दरभंगा, ठीक है, BA BEd CM कॉलेज दरभंगा, यहाँ पर ये देखो सब ऐड हो चुका भाई। ये कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा में है,
उड़ीसा में और ये त्रिपुरा में। तो उड़ीसा में बहुत सारे ऐड हो चुके, बिहार में पहले कोई नहीं था, अब बहुत सारे आ गए बिहार में भी। फिर यहाँ पे देखो असम, क्या है, असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी, देखो भाई डॉन है भाई, डॉन, ठीक है। असम असम असम, ये कहाँ पे है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का डीवी पोस्ट ग्रेजुएट गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो गुरु नानक। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ट्रेनिंग एजुकेशन, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो वही नाम लिखा हुआ है। फिर इधर मानो रचना यूनिवर्सिटी भी ऐड हो चुकी है, और ये सब इसे संस्थान है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं, देखे जरा, अभी अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, बहुत सारे बचे हुए हैं। तो अब ना मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अब आपको क्या काम है, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं। आप देखो इसको क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत सारे संस्थान, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसमें आ चुकी है, बीए बीएड यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर देखो अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक एक करके आपको बस पढ़ना है, यहाँ पर एक एक करके सारा आपको पढ़ लेना है। बहुत सारे संस्थान है, लेडी श्री राम कॉलेज ऐड हो चुकी है भाई, देखो इतना बढ़िया संस्थान, LSR कॉलेज फॉर वुमेन ऐड हो चुकी है, इसमें बीए बीएड होने जा रहा है। यहाँ पर अदिति महाविद्यालय, ये भी डीयू का पार्ट है, इसमें ऐड हो चुकी है फाउंडेशनल लेवल का अदिति महाविद्यालय, इसमें बीएससी बीएड भी होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया, कुछ दिन पहले मैंने इसमें वीडियो बनाया था, GMI ऐड हो चुकी है, बीए बीएड आपको देखने को मिलेगा, और बीएससी बीएड भी देखने को आपको मिलेगा। तो अब क्या भाई, अब क्या चाहिए आपको, इतने सारे संस्थान, डीयू के गार्गी कॉलेज ऐड हो चुका है, गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हौज खास के पास, ये सब ऐड हो चुका। मिरांडा हाउस हो चुका है भाई। अब क्या चाहिए, डीयू वाले बच्चे, डीयू में जो दिल्ली में वहां पढ़ना चाहते हैं वो भी खुश हो जाओ, क्योंकि अब तो इतने सारे डीयू के कॉलेजेस शामिल हो गए, तो सीट क्यों ना बढ़े भाई, दोगुना सीट तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, होगा ही सीट, इतने सारे संस्थान जब ऐड होंगे तो दोगुना तो होगा ही, ठीक है, 1.5 गुना तो होगा ही, ठीक है। तो ये संस्थान बहुत सारे इसमें डीयू के भी अब ऐड हो चुके हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि अब जो है आपको सीट्स की कमी नहीं पड़ेगी अगर आप डीयू में पढ़ना चाहते हो। फिर यहाँ पर क्या है, ये जो है, ये कहाँ पे, ये हरियाणा में है, हरियाणा में ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है, हरियाणा में भी बहुत सारे आ गए, ठीक है, हरियाणा ये देख सकते हो ना भाई, ये आप खुद देखो ना, कितने सारे संस्थान हरियाणा में ऐड हो चुके हैं, देखो देखो खत्म ही नहीं हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में भी ऐड हो चुका, देख रहे हो आप, हिमाचल प्रदेश में देखो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे, कश्मीर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये देखो पंजाब में बहुत सारे ऐसे संस्थान यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो ये आप यहाँ पर बसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट, ये देखो VCW हमने बताया ना, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन ऐड हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऐड हो चुका है, देख रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऐड हो चुका है इसमें। तो अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एनसीटी का एग्जाम होगा, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन में भी अब जो है एनसीटी होगा। देखें यहाँ पर देखते हैं आगे, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन स्वामी विवेकानंद, ये कहाँ पे है, ये मेरठ में है, ठीक है। तो ये जो है VCW ऐड हो चुकी है। तो अब जो है BHU का एफिलिएटेड कॉलेज है जो कि गर्ल्स के लिए है, यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा कि एनसीटी का जो है यहाँ पर होने जा रहा है, ठीक है, कोर्स होने जा रहा है। श्री राम कॉलेज, ठीक है, ये देख सकते हो, ये कहाँ पे है भाई, उत्तर प्रदेश में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये श्री राम है, ये ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, एक एक करके आप ना पढ़ लो यार, ठीक है, इतना एक एक पढ़ूंगा तो भाई बहुत लंबा हो जाए वीडियो, वैसे भी लंबा हो गया होगा वीडियो, आप देख रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि सर आपने तो बहुत लंबा वीडियो बना दिया है, बट क्या करूं, ठीक है, ऐसे पढ़ते पढ़ते कहीं पे मैं रुक जाता हूं, देखते जहां दिखता है कि नहीं ये तो भाई ऐड हो चुका है, ठीक है। ये देख रहे हो कितना कितना सारा यूनिवर्सिटी जो नए नए, ये सब अब नए नाम दिख रहे हैं आपको, हिंदू कॉलेज, लेकिन ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश वाला है, मुझे लगा ये ड्यू वाला है क्या, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारे ऐड हो चुके हैं। आगे देखते हैं, ये देखो भाई, ये क्या है, बहुत सारे हैं इसमें, कॉमर्स कॉलेज, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है जो आपने सुने भी नहीं होंगे, मैंने भी नहीं सुने, तो ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो है देखो तमिलनाडु, अब ये साउथ वाले आ रहे हैं, ठीक है, देखो तमिलनाडु, ये यहाँ पर कहाँ पे है, केरला में, इधर देखो, तो साउथ में जो बच्चे हैं उनके लिए भी अब खुशखबरी है कि भाई यहाँ पर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में भी बहुत सारे ऐसे संस्थान अब यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो, ये सब, ठीक है, बहुत सारे ऐसे संस्थान इसमें आ चुके हैं। तो टोटल देखोगे ना तो लगभग 215-216 के आसपास यहाँ पर संस्थान आ चुके हैं, पहले सिर्फ 178 था, अब बढ़कर के कितना हो गया है, 215 के आसपास, 216-15 जो भी है। तो अब इतने सारे संस्थान आ चुके हैं कि अब आपको ना सीटों की कमी तो नहीं पड़ेगी अगर आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हो। तो इस बार आप लोग सोच रहे थे कि नहीं सर एग्जाम तो इस बार 17 तारीख को हो रहा है, जल्दी हो रहा है, अरे जल्दी हो रहा है तो सीट्स भी तो बढ़ गए, बहुत सारे सीट्स भी तो बढ़ गए, तो सीट्स बढ़ गए तो इस बार कहीं ना कहीं कट ऑफ का कुछ तो उसमें असर दिखेगा ना आपको, और कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हो। कि 16,000 सीट कम थोड़ी होता है जी, 16,000 सीट कम थोड़ी होता है, 16,000 बहुत सीट होता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो और बढ़िया से थोड़ा मन लगा कर तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एडमिशन होगा,
और इतने सारे संस्थान है, अब संस्थानों की कमी नहीं है, सीट्स की कमी नहीं दिख रही है, बहुत सारे संस्थान। तो जितने बच्चे मन से तैयारी करें उनका एडमिशन तो यहाँ पर होने वाला है। तो आप जो है बढ़िया से यहाँ पर टारगेट बैच में जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हो। भले जल्दी एग्जाम है लेकिन सीट्स आपके बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको ये कंपनसेट हो गया है कि भाई थोड़ा पहले एग्जाम हो रहा है लेकिन सीट्स ज्यादा है, तो एडमिशन वैसे भी आपका बढ़िया से हो जाएगा अगर आप पढ़ रहे हो बढ़िया से। ठीक है, तो टारगेट बैच में जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हो। सिर्फ 1799 यहाँ पर फी है इसकी, तो 1799 में जुड़ करके हमारे साथ पूरी प्रिपरेशन करो और बढ़िया से एनसीटी एग्जाम फोड़ो और एक अच्छे से अच्छे संस्थान में यहाँ पर आप एडमिशन लो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।